बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तेल महंगा हो जाता है और हमें लगता है ये सब हमारे देश की समस्या है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सिर्फ 7 इलाके ऐसे हैं जहां एक बड़ी चूक वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। यूक्रेन, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, मध्य पूर्व ये सिर्फ नक्शे पर बने स्थान नहीं हैं, बल्कि वे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर अगला बड़ा संकट शुरू हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें से कई जगहों पर तनाव अभी इस समय बढ़ रहा है। दुनिया में इस समय 7 ऐसे इलाके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी तेल व्यापार, शेयर बाजार और आपकी जेब चारों को प्रभावित कर सकती है। आज हम जानेंगे दुनिया के उन 7 फ्लैश पॉइंट्स को जिन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पहला संकट क्षेत्र है ताइवान। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों का केंद्र, जिस पर आधुनिक तकनीक से लेकर कई देशों के रक्षा उद्योग काफी हद तक निर्भर हैं। यही कारण है कि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और कंपनियों के हित ताइवान से जुड़े हैं। दूसरी ओर चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान पिछले कई दशकों से अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक सरकार के साथ कार्य कर रहा है। चीन समय समय पर यह संकेत देता रहा है कि वह ताइवान को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, जबकि अमेरिका और कई अन्य देश ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि यदि ताइवान को लेकर कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होता है तो उसका प्रभाव केवल पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तकनीकी उद्योग और सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। दूसरा संकट क्षेत्र है दक्षिणी चीन सागर। पहली नजर में यह सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र लगता है, लेकिन वास्तव में यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। समस्या यह है कि चीन इस समुद्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम और कुछ अन्य देश भी इसी क्षेत्र को अपना बताते हैं। पिछले वर्षों में यहाँ कृत्रिम द्वीपों का निर्माण हुआ, नौसैनिक गश्त और सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। यही कारण है यदि इस क्षेत्र में कोई टकराव होता है तो उसका असर केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी पड़ सकता है। तीसरा संकट क्षेत्र है कोरियाई प्रायद्वीप। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव दुनिया के सबसे पुराने और संवेदनशील विवादों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध कभी औपचारिक रूप से समाप्त हुआ ही नहीं, केवल युद्ध विराम हुआ था। पिछले कई वर्षों में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाया है, जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका का सुरक्षा समर्थन प्राप्त है। समय समय पर मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाते रहते हैं। यही कारण है कि कोरियाई प्रायद्वीप को दुनिया के सबसे खतरनाक संकट क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी बड़ी सैन्य गलती के परिणाम पूरे पूर्वी एशिया को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा संकट क्षेत्र है तिब्बत और हिमालय क्षेत्र। 1950 के दशक से तिब्बत चीन के नियंत्रण में है, लेकिन तिब्बत का प्रश्न आज भी इंटरनेशनल और एशिया की जियोपॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। तिब्बत केवल सांस्कृतिक या राजनैतिक मुद्दा नहीं है, ये एशिया के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ चीन ने पिछले दशकों में व्यापक सड़क, रेल और सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया है। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यही क्षेत्र चीन और भारत के बीच स्थित संवेदनशील सीमाओं से जुड़ा हुआ है। दोनों एशियाई शक्तियों के बीच समय समय पर सीमा तनाव देखने को भी मिलता है, और यही कारण है कि तिब्बत का प्रश्न केवल तिब्बत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे हिमालय क्षेत्र की सामरिक स्थिरता और एशियाई शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ विषय है। पांचवा संकट क्षेत्र है आर्कटिक। पहली नजर में आर्कटिक केवल बर्फ से ढका एक निर्जन क्षेत्र दिखाई देता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने के साथ इसका सामरिक और आर्थिक महत्व तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक के नीचे तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा बर्फ पिघलने से नए समुद्री व्यापार मार्ग भी खुल सकते हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड का स्वरूप बदल सकता है। यही कारण है कि रूस, अमेरिका, कनाडा और कई अन्य देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और दावों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भले ही आर्कटिक अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता हो,
लेकिन भविष्य में संसाधनों और रणनीतिक नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संकट क्षेत्रों में बदल सकती है। और अगला संकट है ईरान और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज। यदि आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। ईरान, इजराइल, अमेरिका से जुड़े हुए घटनाक्रमों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया। इस तनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का व्यापार का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। यही कारण है जब भी ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजर इस समुद्री मार्ग पर टिक जाती है। हाल के घटनाक्रमों में भी होर्मुज को लेकर अनिश्चितता और बयानबाजी वैश्विक चिंता का विषय बनी रही है। यदि इस क्षेत्र में कोई सैन्य टकराव बड़ा होता है तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा की कीमतें, वैश्विक व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस वजह से ईरान और होर्मुज आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संकट क्षेत्रों में गिने जाते हैं। सातवां संकट क्षेत्र है रूस और यूक्रेन। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था और ग्लोबल शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया है। रूस इस संघर्ष को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से जोड़कर देखता है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त है। इस युद्ध का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, ऊर्जा की कीमतों, खाद्यान्न आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। यही कारण है कि रूस यूक्रेन संघर्ष आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संकट क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि इसके घटनाक्रम पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। इतिहास हमें बताता है कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसके परिणामों को नियंत्रण करना लगभग असंभव। दुनिया के ये 7 संकट क्षेत्र हमें यही याद दिलाते हैं कि शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन संतुलन और स्थिरता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आने वाले समय में संवाद, विवेक और समझदारी टकराव पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि अंततः किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी कीमत मानवता को ही चुकानी पड़ती है। आपके अनुसार इनमें से सबसे संवेदनशील संकट क्षेत्र कौन सा है? अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।